नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसी कंपनी का स्टॉक देखने वाले हैं जिस कंपनी को भारत के इतिहास में डिफेंस सेक्टर के लिए प्रोडक्ट्स बनाने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बनने का गौरव हासिल हुआ है। इस कंपनी ने पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिया है। एक साल पहले इस शेयर की कीमत जहां 1681 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही थी, वही अब ये 3205 रुपए तक पहुंच चुका है। इस तरह पिछले एक ही साल में इस कंपनी के शेयर ने 91% से ज्यादा का रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। पिछले कुछ महीनों से चली आ रही बिकवाली और ओवरऑल निगेटिव मार्केट सेंटिमेंट्स का इस कंपनी के शेयर पर ज्यादा असर होता नहीं दिख रहा है और पिछले 6 महीनों में इस शेयर की कीमतें 45% से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। पिछले 3 महीनों की बात कर ले तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 25% का रिटर्न दिया है दोस्तों। तो ये शेयर है सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी का शेयर। आइए जानते हैं इस शेयर के बारे में। सोलर इंडस्ट्रीज दुनिया में लीडिंग बल्क एक्सप्लोजिव्स, पैकेज एक्सप्लोजिव्स और इनिशिएटिव सिस्टम बनाती है। लगता है कि इस शेयर पर जबरदस्त बुलिश सेंटिमेंट बना हुआ है और पिछले एक ही महीने में इस शेयर की कीमतें जो है वो 21% से बढ़ोतरी दिखा रही है दोस्तों। यही नहीं, पिछले एक हफ्ते की बात कर ले तो पिछले एक हफ्ते में इस शेयर की कीमतों में लगभग 18 से 19% की बढ़ोतरी देखी जा चुकी है। इसके साथ साथ अगर पिछले 2 साल या कोरोना के बाद की बात करें, कोरोना का बाद का अगर कंपनी का परफॉर्मेंस देखे तो इसने अपने इन्वेस्टर्स को 275% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। मतलब अपने इन्वेस्टर्स के पैसों को लगभग 4 गुना कर दिया है दोस्तों। आज हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के पास परफॉर्मेंस के बारे में, उसके साथ साथ इसके फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में बात करेंगे, कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, वीक पॉइंट्स की बात कर लेंगे, उसके फ्यूचर प्लान्स, कैपेक्स और साथ साथ उसके एक्सपेंशन प्लान्स की बात कर लेंगे और देखेंगे कि कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस जो है वो कहां पर सेट हो रही है दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। सोलर इंडस्ट्रीज जो है वो दुनिया में लीडिंग बल्क एक्सप्लोजिव, पैकेज एक्सप्लोसिव्स और इनिशिएटिव सिस्टम बनाती है जो माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। सोलर इंडस्ट्रीज ने 2010 में डिफेंस सेगमेंट में भी कदम रखा है और मिसाइल्स और रॉकेट्स, वॉरहेड्स और वॉरहेड विस्फोटकों की एक मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है जिस और अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को इसने डाइवर्सिफाइड बनाया है। कंपनी की उपस्थिति जो है वो 51 से ज्यादा देशों में है और इस 51 से ज्यादा देशों में फैले होने के साथ साथ ये कंपनी दुनिया के लीडिंग एक्सप्लोजिव मैन्युफैक्चरर्स में से एक है दोस्तों। अब कंपनी के चलिए अब नजर डाल लेते हैं कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पर। अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात कर ले दोस्तों तो सोलर इंडस्ट्रीज कंपनी के प्रोडक्ट्स के 2 प्रमुख सेगमेंट्स है। एक तो है इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स जिसे हम औद्योगिक विस्फोटक भी बोल सकते हैं। कंपनी द्वारा निर्मित विस्फोटकों का उपयोग जो है वो माइनिंग्स उद्योग से लेकर आवास और रियल इस्टेट उद्योग तक कई तरह के सेगमेंट्स में किया जाता है दोस्तों, जिसमें पैकेज एक्सप्लोजिव शामिल है, बल्क एक्सप्लोजिव शामिल है और इनिशिएटिंग सिस्टम भी शामिल है। अगर उनका सेगमेंट देखें तो डिफेंस या फिर रक्षा का है। सोलर इंडस्ट्रीज आरडीएक्स, एचएमएक्स, टीएनटी के निर्माण की सुविधा स्थापित करने वाली पहली प्राइवेट कंपनी भी है जिसका उपयोग डिफेंस बिजनेस या फिर डिफेंस सिस्टम द्वारा प्रोपेलेंट्स, वारहेड्स और रॉकेट्स के उत्पादन के लिए किया जाता है। कंपनी के रक्षा पोर्टफोलियो में रॉकेट असेंबलिंग के साथ साथ वॉरहेड्स, ग्रेनेड्स का निर्माण भी शामिल है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें मिलिट्री एक्सप्लोजिव एम्यूनिशंस, प्रोपेलेंट्स, बॉम्ब्स, वॉरहेड्स, इनिशिएटिंग सिस्टम्स एंड पायरोस, इंटीग्रेशन ऑफ रॉकेट्स, ये सारे सेक्टर्स आते हैं डिफेंस के अंडर दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं कि कंपनी की टारगेट इंडस्ट्रीज कौन सी है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कंस्ट्रक्शन, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग, क्वारीज, सिस्मिक एक्सप्लोरेशन, उसके साथ साथ टनलिंग में भी कंपनी के एक्सप्लोजिव्स यूज होते हैं, डिफेंस में यूज होते हैं और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में भी कंपनी के एक्सप्लोजिव्स यूज होते हैं या फिर ये इसके टारगेट इंडस्ट्रीज है दोस्तों। अब कंपनी के मार्केटिंग मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज की अगर बात कर ले तो सोलर इंडस्ट्रीज के 9 राज्यों में स्थित 29 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। इनके पास ओवरसीज में 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी अवेलेबल है।
इनकी जो नागपुर में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो दुनिया की सबसे बड़ी पैकेजिंग एक्सप्लोजिव निर्माण फैसिलिटी है दोस्तों। तो नागपुर की कंपनी में या फिर नागपुर की फैसिलिटी में सबसे ज्यादा पैकेजिंग एक्सप्लोजिव का निर्माण होता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, और यह दुनिया में सबसे बड़ी है दोस्तों। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात कर ले तो इनमें 4,50,000 मेट्रिक टन से अधिक विस्फोटक का उत्पादन करने की कैपेसिटी है, क्षमता है दोस्तों। और जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज काफी राज्यों में फैली हुई है। अगर भारत की ही बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उसके साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और तमिलनाडु में इनकी जो कंपनी है वो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वो अवेलेबल है। इसके साथ साथ अगर न्यू अपकमिंग फैसिलिटीज की बात कर ले तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड में ये अपकमिंग है। और कंट्रीज विद मैन्युफैक्चरिंग बेस जो एग्जिस्टिंग है अदर देन इंडिया वो है जाम्बिया, नाइजीरिया, तुर्की, साउथ अफ्रीका, घाना और टांजानिया दोस्तों। अब नजर डालते हैं कंपनी के ग्लोबल प्रेजेंस पर। यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो इंडिया, टर्की, जाम्बिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, घाना और टांजानिया जैसी 50 से ज्यादा देशों में कंपनी की प्रेजेंस है। तो ग्लोबली प्रेजेंट ये एक कंपनी है दोस्तों, और काफी अच्छे से इसको सराहा जा रहा है ग्लोबल लेवल पर। अगर कंपनी के क्लाइंट बेस की बात कर ले तो कंपनी के प्रमुख ग्राहकों में कोल इंडिया, हाउसिंग एंड इंफ्रा, इसके साथ साथ एक्सपोर्ट्स, डिफेंस और अदर सेगमेंट शामिल है। अगर यहाँ पर देखें क्वार्टरली कस्टमर्स की अगर बात कर ले दोस्तों यहाँ पर, तो क्वार्टरली कस्टमर्स का जो रिजल्ट है या फिर उनका जो रिवेन्यू जनरेशन है वो इस प्रकार रहा है। Q1 FY23 की बात कर ले तो कोल इंडिया लिमिटेड से 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिवेन्यू, नॉन कोल एंड इंस्टीट्यूशनल से 290 करोड़ का रिवेन्यू, उसके साथ साथ हाउसिंग एंड इंफ्रा से 397 करोड़ रुपए का रिवेन्यू, एक्सपोर्ट्स एंड ओवरसीज से भारत के बाहर से 592 करोड़ रुपए का रिवेन्यू, डिफेंस से लगभग 64 करोड़ और अदर सेगमेंट से लगभग 21 करोड़ रुपए का रिवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। अगर परसेंटेज में देखें तो 15%, 18% और 25%, 37%, 4% और 1% इसका परसेंटेज में सेल है इन सारे कस्टमर्स को। अगर पिछले साल के सेम तिमाही से अगर इसको कंपेयर कर ले तो फर्स्ट जो है CIL जो कोल इंडिया लिमिटेड से 76% का रिवेन्यू बढ़ा है कंपनी के लिए। उसके बाद नॉन CIL, नॉन कोल इंडिया और इंस्टीट्यूशनल से कंपनी का जो है 181% से रिवेन्यू बढ़ा है। उसके साथ हाउसिंग एंड इंफ्रा से 83% बढ़ा है रिवेन्यू, एक्सपोर्ट्स एंड ओवरसीज से 90% का इजाफा है रिवेन्यू में, डिफेंस से 37% का और अदर सेगमेंट में लगभग 400% से इनका रिवेन्यू बढ़ा है दोस्तों। काफी शानदार आंकड़े यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ अब नजर डालेंगे दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों फिर एक बार अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए ताकि ऐसी नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे और आपकी हेल्प होती रहे आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने में। तो चलिए मुड़ते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल ओवरव्यू के आंकड़े। जैसा कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, सोलर इंडस्ट्रीज का जो टोटल रेवेन्यू है वो 28,924 करोड़ रुपए का है। करंट प्राइस जो है वो 3196, जो आज क्लोज हुई है वो 3205 रुपए की है। हाई और लो जो है 52 वीक का वो 3268 और 1621 रुपए है। उसके साथ साथ स्टॉक का पी जो है वो 56 का है, इंडस्ट्री पी 24 का है, ROC 25.4%, ROE 25.3%, बुक वैल्यू 212 की है। डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है कंपनी, 0.23% का इसका डिविडेंड यील्ड है। कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू जो है वो 2 की है। इसके साथ साथ पिछले एक साल में कंपनी ने लगभग 55% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है दोस्तों। आइए अब नजर डालेंगे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पर। अगर कंपेयर करें पिछले
Q1 FY22 के अगेंस्ट Q1 FY23 में पिछले साल की सेम तिमाही में, तो जहां पर इनका टोटल सेल्स 825 करोड़ रुपए था पिछले साल, वो अब हो चुका है 1615 करोड़, लगभग 96% की बढ़ोतरी इसमें देखी गई है। अगर मटेरियल या फिर एक्सपेंसेस की बात कर ले तो उसमें सब मिलाकर टोटल इनका इबिड्डा रहा है दोस्तों 175 करोड़ रुपए पिछले साल, वो अब बढ़कर हो चुका है 291 करोड़, 66% की इबिड्डा में ग्रोथ देखी गई है। इसके बाद अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर ले सीधा, तो 100 करोड़ रुपए था पिछले साल इनका टोटल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट वो अब हो चुका है 182 करोड़, तो इनको लगभग 81 से 82% की यहाँ पर इनको बढ़ोतरी देखी गई है इनके टोटल पैट में या फिर इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में दोस्तों। इसके साथ साथ अगर कंपनी के ईयरली नंबर्स पर अगर हम नजर डालें, पिछले 4-5 सालों का लेखा जोखा देख ले, तो सबसे पहले देखेंगे सेल्स। अगर देखें पिछले 5 सालों को देख लेते हैं मार्च 2018 से, तो 1916 करोड़ रुपए इनका टोटल सेल्स था, जो इन 5 साल में हो चुका है 3948 करोड़ रुपए दोस्तों, डबल से भी ज्यादा हो गया है, काफी जबरदस्त बढ़ोतरी यहाँ पर हुई है। इनके साथ साथ इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 2018 में 340 करोड़ रुपए था, जो हो चुका है 607 करोड़। और अगर नेट प्रॉफिट की बात कर ले, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर ले, तो 221 करोड़ रुपए मार्च 2018 में कंपनी का प्रॉफिट था, वो अब हो चुका है 442 करोड़ रुपए, तो लगभग 2 गुना हो चुका है इनका जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले 5 सालों में। इसके साथ साथ अगर ईपीएस की भी बात कर ले, तो अर्निंग पर शेयर जो है वो भी 24 रुपए से लेकर हो चुका है 48 रुपए, तो इसमें भी 2 गुना की बढ़ोतरी देखी गई है दोस्तों। इसके साथ साथ डिविडेंड की बात कर ले, तो 2018 में कंपनी 25% डिविडेंड देती थी, जो मार्च 2022 में 15% रह गया है दोस्तों, लेकिन प्रॉफिट बढ़ा है तो 15% का नंबर भी काफी बड़ा हो सकता है यहाँ पर। तो ये थे फाइनेंशियल ओवरव्यू कंपनी के ईयरली पर। अगर पिछले कुछ सालों के फाइनेंशियल ओवरव्यू की बात कर ले यहाँ पर दोस्तों, तो जैसा कि आप देख पा रहे, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो रहा है पिछले 10 सालों का 16%, 5 सालों का 20%, 3 सालों के लिए 17% और पिछले 1 साल में 66% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ दिखा रही है कंपनी। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर ले, तो 10 साल के लिए 16%, 5 और 3 साल के लिए 19% और पिछले 1 साल के लिए 55% का नंबर है यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ के इसमें। इसके साथ साथ स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात कर लेते हैं दोस्तों, 32%, 10 साल के लिए काफी जबरदस्त नंबर है, 5 साल के लिए 30%, 3 साल के लिए 43%, 43% और पिछले 1 साल में 90% का ग्रोथ दिखा रही है इसकी स्टॉक प्राइस सीएजीआर। जबरदस्त नंबर है दोस्तों स्टॉक प्राइस सीएजीआर के। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर ले तो जबरदस्त है, यहाँ पर भी 22%, 10, 5 और 3 साल के लिए और पिछले 1 साल में 25%, तो काफी कंसिस्टेंट आरओई दिखा रही है ये कंपनी। और जहां पर नॉर्मली हमने देखा है कि 15 से 17% का आरओई रहता है अच्छी कंपनियों का, इसका 22 से 25% का है, तो काफी शानदार नंबर है यहाँ पर भी। आइए अब नजर डाल लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर दोस्तों। 30 जून को खत्म हुई तिमाही में इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न था वो कुछ इस प्रकार था। अगर आप देखें तो प्रमोटर्स के पास 73.15% की होल्डिंग है, उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड्स के बाद 14.72%, पब्लिक के पास 4.54%, फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 6.63% और अदर बॉडीज जो है, जो कॉर्पोरेट बॉडीज है, उनके पास लगभग 1% का रेवेन्यू है। और अगर म्यूचुअल फंड्स की बात कर ले तो एसबीआई के पास 7% का है, कोटक फंड के पास लगभग 5% का, एचडीएफसी के पास 1.65%, डीएसपी रॉक 0.31 और अदर्स के पास 0.75% का है। और यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स की भी अगर डिस्ट्रीब्यूशन देख ली तो काफी अच्छे नाम है, जैसे फिडेलिटी एंड फीएम ग्रुप है, उसके साथ साथ वैनगार्ड है, आई शेयर्स है, डीएफए इन्वेस्टमेंट है और अदर्स है। तो काफी अच्छे नंबर्स यहाँ पर है, काफी अच्छी कंपनीज ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टमेंट कर चुकी है दोस्तों। आइए अब नजर डाल लेते हैं रेवेन्यू ब्रेकअप पर। अगर प्रोडक्ट सेगमेंट वाइज अगर रेवेन्यू देखें तो डिफेंस सेक्टर से कंपनी सेक्टर वाइज अगर रेवेन्यू देखें तो डिफेंस सेक्टर से 8%, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव सेक्टर से 73% और बाकी सेक्टर से 19% का कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। इसके बाद अगर कंपनी का
अदर्स एक्सपोर्ट्स या फिर हाउसिंग एंड इंफ्रा, इन सब के हिसाब से अगर इनका रिवेन्यू ब्रेकअप देख ले तो एक्सपोर्ट से 44%, 44% का रिवेन्यू जनरेट होती है कंपनी के लिए। कोल इंडिया अकेली 16% का रिवेन्यू जनरेट करती है। हाउसिंग एंड इंफ्रा सेक्टर से आता है 22% का, डिफेंस से 6% और अदर्स से 12% का रिवेन्यू जनरेट होता है कंपनी के लिए दोस्तों। इसके साथ साथ अगर आगे जाके हम देखें कि की फैक्टर्स क्या क्या है, आगे जाके कौन से फैक्टर्स रहेंगे जो कंपनी के शेयर की प्राइस जो है उसको डिसाइड करने का काम करेंगे, तो एक एक करके हम इस पर नजर डालेंगे दोस्तों। सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी का ऑर्डर बुक। अगर आप देख पा रहे हैं दोस्तों स्क्रीन पर, तो कंपनी का ऑर्डर बुक जो है वो 3843 करोड़ रुपए का है। इसमें कोल इंडिया, एससीसीएल और डिफेंस सेक्टर ये प्रमुख कंट्रीब्यूटर है और 3843 करोड़ रुपए का जो है इनका वो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर कंपनी के की पार्टनरशिप की बात कर ले तो कंपनी ने इसरो और स्काई रूट के साथ की पार्टनरशिप या फिर स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप बनाई है। सोलर इंडस्ट्रीज ने इसरो के साथ साझेदारी करके स्पेस एप्लीकेशन के लिए प्रोपल्शन सिस्टम के व्यवसाय में प्रवेश किया है, जो गोला बारूद व्यवसाय के विकास में सहायता करता है। इसके साथ साथ कंपनी ने स्काई रूट एरोस्पेस पर 14.7 करोड़ का निवेश भी किया, जिसके माध्यम से कंपनी स्पेस लॉन्च व्हीकल्स का निर्माण करेगी दोस्तों। तो कंपनी जो है वो अलग अलग क्षेत्र में अपनी जो पहचान है वो बनाने की कोशिश कर रही है। अब तक उन्होंने देखा कि इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव में काफी कंपनी का नाम था, फिर उन्होंने डिफेंस में एंट्री की है और अब वो एरोस्पेस में एंट्री करने जा रही है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर ले दोस्तों, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि भारत में डिफेंस के लिए रॉकेट बनाने वाली ये सबसे पहली कंपनी है, सबसे पहली प्राइवेट कंपनी है। भारत सेना ने कंपनी द्वारा निर्मित 6 पिनाका रॉकेट्स का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये पहली बार है जब सेना द्वारा किसी भारतीय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ साथ ये जो क्वार्टर है कंपनी को काफी अच्छा गया है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में जो है प्रॉफिट ग्रोथ की जो CAGR है पिछले 5 वर्षों की वो लगभग 20% की है। कंपनी 18.4% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट बनाए हुए है। यहाँ पर थोड़ा सा दो कपल ऑफ नेगेटिव पॉइंट्स भी मुझे नजर आ रहे हैं दोस्तों। कंपनी का स्टॉक जो है वो अपने बुक वैल्यू के 15.1 गुना पर कारोबार कर रहा है और इसके साथ साथ जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी का PE रेशियो जो है वो लगभग 56 का है और PE रेशियो जो है इंडस्ट्री का वो 24 का है। तो इसके हिसाब से ये जो स्टॉक है दोस्तों थोड़ा सा हायर लेवल पे है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर कंपनी अच्छी है, कंपनी के अगर फैक्टर्स अच्छे हैं, उसकी मतलब उसके सारे ग्रोथ फैक्टर्स है तो ये इग्नोर कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद देखते हैं कैपेक्स के बारे में। कंपनी जो है वो लगातार विकास के अवसरों की तलाश में है और विभिन्न परियोजनाओं के अनुसार और सुधार योजनाओं के अनुसार इम्प्लीमेंटेशन में लगी हुई है। अगर की एक्टिविटीज की बात की जाए दोस्तों तो एक्सपेंशन गोल्स है कंपनी के। कंपनी अपने विस्तार में महत्वपूर्ण निवेश कर रही है। पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी ने अपने विस्तार के लिए 153 करोड़ रुपए का निवेश किया है, कैपेक्स का यूज किया है, जिसमें से अधिकांश का उपयोग ऑस्ट्रेलिया और तंजानिया में प्रवेश करने के बाद अपने वैश्विक पद चिन्हों या फिर ग्लोबल प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए किया गया था। इसके साथ साथ जैसा कि अभी हमने बात किया दोस्तों, कंपनी स्काई रूट के साथ कंपनी ने लगभग 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके उनके साथ एक जॉइंट वेंचर या फिर उनके साथ एक की पार्टनरशिप बनाई है और एरोस्पेस में भी कंपनी अपने पैर फैलाने की कोशिश कर रही है दोस्तों। इसके बाद अगर देखें टारगेट प्राइस, तो हमने इस कंपनी के बारे में जाना, साथ ही देखा कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी की फ्यूचर स्ट्रेटेजी क्या है। ओवरऑल ये शेयर एक भरोसेमंद शेयर मालूम होता है दोस्तों। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये कंपनी एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है। साथ ही साथ
जैसा कंपनी का एक्सपेंशन प्लान है, कंपनी के की फैक्टर्स है, उसके हिसाब से आगे कंपनी के पास काफी, और जैसे कि इसरो के साथ अगर कोई कंपनी जुड़ी हो तो अच्छा एक ऑटोमेटिकली एक भरोसेमंद शेयर का ठप्पा उस पर लग सकता है। और यही इस कंपनी के साथ भी हो रहा है दोस्तों। अगर इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाए तो अगले एक साल में कंपनी के शेयर में लगभग 30 से 35% की बढ़ोतरी देखी जा सकती है, और शेयर की जो प्राइस है वो 4000 से लेकर लगभग 4400 के करीब की लेवल छू सकती है, ऐसा हमारा अनुमान है दोस्तों। तो ये था दोस्तों अ, सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के शेयर का फुल एनालिसिस। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी हेल्प करेगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।